पैरोल से मुराद यानी कि कोई ये है कि किसी भी मुजरिम को आर्जी या मुस्तकिल तौर पर जेल से रिहा करने का नाम है पैरोल। तो बेसिकली ये यूँ होता है कि जब कोई मुजरिम कोई यानी कि अपने आप को अच्छा दिखाता है जेल के अंदर के अच्छे तरीके से चलता है, वहाँ पर किसी से लड़ता नहीं है, तरीके से चलता है, शो करते कि मेरे से जुर्म गलती से हुआ बाकायदा मैंने जानबूझ के नहीं, तो इस तरीके से जो है उसके लिए गुड हैबिट की वजह से उसको पैरोल मिल जाती है। तो पैरोल का तो उसकी थोड़ी सी वो होती है कि शराइत पैरोल क्यों किस तरीके से मिलती हैं। तो सबसे पहले शराइत ये होती है कि मुजरिम इस बात के उसको लागू होता है उसके ऊपर कि वो पैरोल अफसर से आके जब वो बुलाएगा उससे मिलना पड़ेगा। सेकंड बात ये कि वो अपना शहर या मुल्क से जो है तो पैरोल अफसर ने जब बाहर जाने से मना किया है तो वो बाहर नहीं जा सकता जब तक वो पैरोल की कस्टडी में है, पैरोल पे रिहा है। और एक चीज़ ये होती है कि वो ये वादा करे कि वो कोई मंशियात का इस्तेमाल नहीं करेगा, तो अगर वो मंशियात का इस्तेमाल करेगा तो लाजमी सी बात है वो जुर्म की तरफ घुस जाएगा। तो वो इस बात का वादा करे कि दोबारा मंशियात का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर फिर भी ये मंशियात का इस्तेमाल करता है यानी कि या कोई और जुर्म करता है तो उसको भी वापसी जो है जेल में दाखिल किया जा सकता है, ये अथॉरिटी होती है। और सेकंड अब बाकी चीज़ें जो है वो मेरे जितने भी साथियों को मैंने ग्रुप मेंबर के नाम बताया वो आगे डिफाइन करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मीर मोहम्मद खान, क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ और 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा टॉपिक है पेरोल स्कीम। न्यूयॉर्क 1997 में एक जामे पेरोल सिस्टम को अपनाने के लिए एक वाइड पेरोल सिस्टम कायम किया गया। 2 हिस्सों की हिकमत अमली जिसे इंटरमीडिएट रिलेशन के नाम से जाना जाता है। कैदियों ने इनकी बहाली के दौरान पेरोल सिस्टम को तश्कील किया। कैदियों की गैर मामूली सजा कैदियों की हिफाजत के लिए पेरोल सिस्टम का अदारा कायम किया गया जिसे पेरोल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। पेरोल का मतलब है रिहा करना, कुछ वक्त के लिए रिहा करना, इतने टाइम के लिए रिहा करना कि वो अपनी गलतियों को सुधार सके और अपना काम अच्छे से आगे मज़ीद कर सके, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सके। तो डेवलपमेंट के अंदर हम ये बताते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं कि जैसे बहुत पुराने दौर के अंदर जब कोई शख्स कोई गुनाह करता था, कोई गलती करता था, तो क्या कहते हैं उसको सज़ा के तौर पे अपना ग़ुलाम बना लिया जाता था हमेशा के लिए। तो इस तरीके से मज़ीद आगे बढ़ते रही दुनिया और उसके अंदर ये हुआ कि जो चेंजिंग आई, जो डेवलपमेंट हुआ और मज़ीद इसके ऊपर लॉ के तहत इसके क्या कहते हैं कुछ क्लॉसेस आ गए, कुछ बहुत सारे इसके अंदर चेंजिंग आई, जिसके अंदर ये होता है कि जैसे 1907 के अंदर यूएसए के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है पेरोल के अंदर कि कोई भी शख्स अगर गलती करता है वो उसका एतराफ़ करता है, मानता है उस गलती को, तो उसको पेरोल पे उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ा जाता है कि और उसको पुलिस की कस्टडी में लिया जाता है उसके क्या कहते हैं आगे वो किस तरीके से लोगों से मिलता है, क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, कितने गलत काम कर रहा है, कितने सही काम कर रहा है। अगर वो ठीक काम कर रहा होता है, बिल्कुल इंसान जिस तरीके से हम आसान से बोले इंसान बन जाए अगर वो, तो उसके अंदर ये होता है कि उसको फिर बाइज्जत बरी भी कर दिया जाता है, उसकी सज़ा की मुद्दत मतलब जो भी उसकी पेरोल के ऊपर छोड़ा उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। तो अस्सलाम वालेकुम, my name is Mohammad Nazir and I am a student of criminology 3rd year. Today my topic of presentation is importance of parole. पेरोल के कई मकासद होते हैं, इसका सबसे अहम मकसद ये है कि मुजरिम मुस्बित तौर पर जेल से बाहर अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजारे और मुआशरे की इस्लाह करे और मुआशरे में जितने कम्युनिटी में जितने लोग हैं उनकी मदद से और कम्युनिटी को बेहतर करे। कम्युनिटी में जितने जराइम होते हैं उनके रोकथाम में भी मदद मिल सकती है। इससे जेल सिस्टम भी बेहतर हो सकता है। जेल में जितने हैं मुजरिमों की तादाद है उसमें भी कमी इससे लाई जा सकती है और अपना जो प्रिजन सिस्टम है उसमें भी बेहतरी लाई जा सकती है और जेल में जितने भी नाक़िस इंतज़ामात है उसमें भी यह है कि कमी आ सकती है पेरोल सिस्टम के थ्रू। मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पेरोल। पेरोल की 2 टाइप्स हैं, फुल डे एंड हाफ डे। पेरोल की 2 टाइप्स है, फुल डे पेरोल। डे पेरोल यूजुअली द अर्लीस्ट डेट कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन और यूजुअली कैन बी रिलीज्ड अर्लियर इफ दे बीन अफोर्ड अपील। अंडर डे पेरोल कंडीशन इंडिविजुअल इज रिलीज्ड टू अ हाफ ए हाउस। और सेकंड टाइप है पेरोल की हाफ फुल पेरोल। अंडर द पेरोल कंडीशन द इंडिविजुअल वुड सर्व the rest of their longer need to spend their evening at the halfway house. Thank you. वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शाम अली खान है,
ईरान का स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर का। मेरा जो टॉपिक है वो है पेरोल प्रोसेस, यानी पेरोल जमानत, बेल वगैरह का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह होता है। सबसे पहले चेक किया जाता है कि ये बंदा जिसको बेल दी जा रही है वो एलिजिबल है, यानी उसकी अहलियत रखता है। उसके बाद देखा जाता है कि अगर वो ड्रग्स वगैरह लेता है तो वो उससे अवॉइड कर चुका है, उसको छोड़ चुका है, और ये जो सेमिनार वगैरह होते हैं ड्रग्स वगैरह छोड़ने के, तो वो उनको अटेंड करता है। दैन उसका जो टच होता है अपने अफसर, यानी पेरोल का जो अफसर होता है उसके साथ उसका ताल्लुकात वगैरह देखे जाते हैं। इस तरह के प्रोसेस होते हैं जिस वजह से पेरोल पे मिलती है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ पेरोल। ठीक है, मेथड ऑफ पेरोल क्या होता है? बेसिकली मैं आज आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मेथड ऑफ पेरोल होता क्या है। देखिए, व्हेन अ पेरोल एलिजिबिलिटी ऑफेंडर एंटर द पर्सन सिस्टम, बिजनेस सिस्टम, मतलब मिसाल के तौर पर कि जो है ऑफेंडर जो होता है, जो जेल के अंदर होता है, जिसको कोई सजा होती है, तो अब वो कैसे आज़ाद हो। तो पेरोल का मतलब क्या होता है? बेसिकली पेरोल का मतलब होता है बेल देना। बेल के थ्रू वो आज़ाद हो सकता है। अब बेल किसे कहते हैं? बेल इसे कहते हैं कि मिसाल के तौर पर कोई क्रिमिनल जो है किसी क्राइम की वजह से जेल में चला गया, ठीक है, अब उसको जो है क्या उसके लिए सजा होनी चाहिए। अब उसको जो भी सजा होगी वो तो जो है अदालत फैसला करेगी, लेकिन अगर उसको जो है किसी वजह से बाहर निकलना है या कोई भी वजह है कि कानून उसे कहता है कि वो बाहर निकल सकता है, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा मेथड पेरोल का। पेरोल का मेथड वो होगा कि जो है मिसाल के तौर पर आपने जो पेरोल करवाई, किसी बंदे की बेल करवाई, उसको किस लिए? उसको रिलीज कराने के लिए, किससे? प्रिजन से, जेल से बाहर निकालने के लिए। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मेथड इंपॉर्टेंट होना चाहिए, पेरोल का इंपॉर्टेंट होना चाहिए। पेरोल जो होता है बेसिकली वो इसलिए दिया जाता है ताकि जो है जो भी कोर्ट जो है मतलब रिलीज कर सके किसी भी क्रिमिनल को इस हवाले से कि भाई वो जेल से कम के लिए जो भी उसको मतलब वक्त दिया गया है कि थोड़े वक्तों के लिए या कुछ दिन के लिए आपको हम बेल देते हैं कि आप 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन आप जेल से बाहर जा सकते हैं। तो टोटली मेथड इसका ये होता है। और भी मेथड है इसके, और भी टाइप्स है इसके। बाकी इंशाल्लाह ताला इंट्रोडक्शन और बाकी सब कुछ जो आपको एक्सप्लेन किया है जुनैद में, बाकी और चीज़ें जो है आपको मेरे बाकी ग्रुप मेंबर्स साइड करें। ओके, नाउ लेट मी फाइनलाइज द प्रेजेंटेशन। पेरोल, अच्छा मैं इसको थोड़ा कंक्लूड इस तरह करता चलूँ। देखें, कंक्लूजन से मुराद के पेरोल को किस तरह आप कि आप कंक्लूडिंग पॉइंट में देखें। मैं समझता हूँ कि पेरोल उन्हीं लोगों को मिलता है जो ऑफेंडर्स होते हैं। अब ऑफेंडर्स होने की भी बहुत सारी वजूहत होती है। एक वजह होता है कि बंदा, उसकी नौयत देखनी पड़ेगी। अगर कोई बाय इंसिडेंट अगर कोई मतलब ऑफेंडर बना है तो उनकी टर्म्स और कंडीशंस और साथ ही साथ रिहेबिलिटेशन प्रोसेस को भी देखकर पेरोल के ऊपर हमने ये फैसला करना है कि गोया जो ऑफेंडर है वो पेरोल डिजर्व करता है या नहीं। अब एक वो बंदा है जिसको हम अगर पेरोल दे देते हैं, फर्स्ट कर लो उसमें हमें एक फर्ज करते हैं एक नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स भी हमारे सामने होते हैं, या वो जो बंदा अगर फर्ज कर लो हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो अगर दोबारा सोसाइटी में जाकर एक और क्राइम अटेम्प्ट करके आता है, तो इन तमाम कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए हमने पेरोल का एक डिसीजन लेना है, ताकि हम एक जब डिसीजन मेकिंग करें पेरोल की, इसमें हमें बेहतर फैसला मिले और ये हमें आप कह लें कि थ्रेट्स ना हो जब हम पेरोल दें। और बिल्कुल जब हम किसी की आप कह लें ना कि रिहेबिलिटेशन परफॉर्मेंस के बेस पे दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उससे जो ऑफेंडर्स होता है वो सीखते भी हैं और इससे क्राइम कम भी होगा और ये एक बेटर पेरोल का डिसीजन होगा। थैंक यू।